हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल बायो फॉर यू। आज हम लोग का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इसमें हम लोग ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, तो जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा है कि ब्रेन को हमने मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हैंड ब्रेन। ओके, तो ये जो फोर ब्रेन है इसको भी फर्दर हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड तीसरा है डायंसिफेलॉन। इसी तरह हमने मिड ब्रेन को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, डिवाइडेड किया है। पहला है सेरेब्रल पेडंकल, दूसरा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, इसी तरह हमने हैंड ब्रेन्स को भी फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक का नाम दिया है पॉन्स वेरोलाई, दूसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा एंड तीसरा है सेरेबेलम। ओके, तो ये तो हो गया कि हमने ब्रेन को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, फर्दर उन पार्ट्स को भी कितने सब पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। ओके, सो दिस इज द ब्रीफ डिवीजन ऑफ ब्रेन। ओके, अब फोर ब्रेन में देखते हैं कि इसको, जैसा कि हमने बताया कि इसको 3 पार्ट्स में हमने कैटेगराइज किया हुआ है, डिवाइडेड किया हुआ है। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, वो सेरेब्रम, दूसरा क्या है ओल्फैक्टरी लोब्स और तीसरा क्या है डायंसिफेलॉन। तो चलिए अब देखते हैं सेरेब्रम के बारे में कि ये क्या होता है। तो जो सेरेब्रम होता है ये ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, तो ब्रेन के 4 ब्रेन का पार्ट होता है और ये पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ओके, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये वो जो अखरोट होता है, वालनट जो होता है, उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर मोस्टली होता है, लगभग उसके स्ट्रक्चर से ये मैच करता है। ये जो सेरेब्रम होता है ना, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इनके बीच की जो लाइनिंग है जो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उस लाइन को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिजर। और ये जो 2 पार्ट्स में, जब ये सेरेब्रम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसको हम नाम देते हैं, हर एक पार्ट को नाम देते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यानी एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और बीच के जो लाइनिंग है जो इनको डिवाइड कर रहा है, उसको नाम क्या दिया हमने, उसको नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिजर। ये तो ऊपर से डिवाइडेड है, लेकिन नीचे से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये जिस स्ट्रक्चर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसको हम नाम देते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये जो कॉर्पस कैलोसम होता है, ये एक तरह का बहुत सारे नर्व्स का एक बंडल होता है, यानी मिलियन ऑफ नर्व्स होते हैं, मिलियन ऑफ नर्व्स से मिलकर वो बंडल बना होता है, जिसका नाम हम देते हैं कॉर्पस कैलोसम, जिससे ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है नीचे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, यानी 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हमने फर्दर 4 लोब्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, पहला है फ्रंटल लोब, दूसरा है पैरिएटल लोब, तीसरा है टेम्पोरल लोब और चौथा है ऑक्सीपिटल लोब। ओके, तो ये जो फ्रंटल लोब है, ये सारे लोब्स जो है ना, अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे ये जो फ्रंटल लोब है, ये किसको कंट्रोल करता है, तो ये हमारे इंटेलिजेंसी को कंट्रोल करता है, हमारे इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, हम क्या सोचते हैं उसको कंट्रोल करता है, हमारे अंदर किस तरह की क्रिएटिविटी है उसको कंट्रोल करता है, हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसा है उसको कंट्रोल करता है, मेमोरी क्या चीज़ें याद है नहीं है इसको भी लिटिल बिट ये कंट्रोल करता है, जो जजमेंट लेने की एक्टिविटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है ये फ्रंटल लोब। यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ये फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। अब आइए देखते हैं पैराइटल लोब के बारे में कि ये किसको कंट्रोल करता है। तो ये जो पैराइटल लोब होता है ना, ये मेनली डिफरेंट फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कभी आप सैड हैं, कभी आप हैप्पी हैं, तो ये जो फीलिंग्स है उसको ये कंट्रोल करता है। जब कोई आपको टच किया, इसकी फीलिंग आपको होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। जो आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, इन सारे फीलिंग्स को, इन सारे सेंसेशन को कंट्रोल कौन करता है, तो उनको कंट्रोल करने का काम करता है ये पैराइटल लोब। इसके बाद आते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल से ही क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं आइज एंड विजन से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स ये हमारे विजन को कंट्रोल करने का काम करता है, डिफरेंट कलर परसेप्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, जो चौथा है टेम्पोरल लोब, ये क्या करता है, तो ये सुनने की जो एक्टिविटी है, सुनने वाली एक्टिविटी, हियरिंग वाली एक्टिविटी है, लर्निंग वाली एक्टिविटी है, और मेमोरी का मोस्ट ऑफ द पार्ट इसके द्वारा, टेम्पोरल लोब के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेरेब्रम, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन।
चलिए इसके बाद देखेंगे ओल्फैक्टरी लोब्स एंड डायंसिफेलॉन। ओके, तो चलिए अब देखते हैं फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट, दैट इज ओल्फैक्टरी लोब। ओके, तो ये ओल्फैक्टरी लोब क्या होता है? ये डायरेक्टली स्मेल से रिलेटेड होता है। इसमें भी दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये फीमेल्स में ज़्यादा डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल्स। तभी तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो लेडीज़ हैं उनको स्मेल तुरंत पता चल जाता है, कहीं भी कुछ भी स्मेल कर रहा है तो वो तुरंत उसको स्मेल करके बता देती है कि हाँ देयर इज समथिंग, ओके, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल। और साथ ही देखें तो डॉग्स में भी देख सकते हैं कि स्मेल का स्मेलिंग पावर कितना शार्प होता है। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें इसमें ये ओल्फैक्टरी लोब जो है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये जो ओल्फैक्टरी रीजन होता है, जो नेजल चैम्बर के ऊपर जो ओल्फैक्टरी रीजन होता है जहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, जो स्मेल का सेंसेशन जनरेट होता है उसको रिसीव करने के लिए, उसी ओल्फैक्टरी रीजन है उसके ऊपर ये ओल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ब्रेन का तीसरा पार्ट है दैट इज डायंसिफेलॉन। ये जो डायंसिफेलॉन होता है ये पूरी तरह से सेरेब्रल हेमिस्फीयर के द्वारा कवर अप होता है। ओके, और ये मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक का नाम देते हैं एपिथैलेमस, दूसरा है थैलेमस एंड तीसरा है हाइपोथैलेमस। ओके, तो मेनली हम देखते हैं कि थैलेमस, ये जो थैलेमस है ये स्ट्रक्चर वाइज इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो काम करता है ना जस्ट लाइक एक्टिंग एज अ रिले बॉडी। ओके, रिले बॉडी का क्या मतलब है? यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आए, कोई भी मैसेज आ रहा है तो पहले वो थैलेमस के पास आएगा, रुकेगा, फिर वहाँ से आगे प्रोसीड होगा। जैसे अगर एपिथैलेमस से कोई मैसेज आया तो वो पहले थैलेमस के पास आएगा, तब वो जाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। अगर हाइपोथैलेमस से कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो पहले वो थैलेमस के पास रुकेगा, देन आफ्टर वो एपिथैलेमस तक जाएगा। यानी कि ये बीच में उसको होल्ड डाउन करने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। ओके, अब ये एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या होते हैं? तो थैलेमस के ऊपर वाला जो हिस्सा है डायंसिफेलॉन का उसे हम नाम देते हैं एपिथैलेमस और ये पाया मैटर के साथ मिलके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करता है। ओके, अब देखें हाइपोथैलेमस को कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस थैलेमस के निचला हिस्सा होता है, यानी डायंसिफेलॉन का वो पार्ट जो थैलेमस के नीचे होता है उसको हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। ये कनेक्टिंग लिंक होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का, ये क्योंकि ये दोनों की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे ब्रेन में बहुत सारा रोल प्ले करता है। जैसे हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है, जो हमारे अंदर बॉडी टेम्परेचर को स्टैटिक रखने का काम करता है, वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अगर बाहर कितना भी कोल्ड हो या बाहर कितना भी हॉट वेदर हुआ हो, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है, तो इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? इसको मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। ओके, इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि ये थर्मोस्टैटिक होता है या हम इसे थर्मोरेगुलेटर भी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा ये और भी बहुत सारे रोल प्ले करता है। जैसे स्वेटिंग, स्वेटिंग वाली एक्टिविटी किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी? हाइपोथैलेमस के द्वारा। हमें जो प्यास लगती है, भूख लगती है या हमारा पेट भर जाता है, ये सारी एक्टिविटीज़ किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो ये सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल की जाती है हाइपोथैलेमस के थ्रू। इसके साथ ही जो सेक्सुअल डिज़ायर की एक्टिविटी है, सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ये भी कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ओके, तो कुल मिला के हमने फोर ब्रेन कंप्लीट कर लिया कि फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब और डायंसिफेलॉन, और इंडिविजुअली हमने सबका रोल भी देख लिया। ओके, अब चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो किस तरह के रोल को प्ले करते हैं। ओके, अब आइए जो ब्रेन का दूसरा पार्ट है यानी मिड ब्रेन, उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि मिड ब्रेन को भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला क्या था? पहला है सेरेब्रल पेडंकल, जिसको हम क्रूरा सेरेब्राई भी बोलते हैं, और दूसरा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, तो ये जो सेरेब्रल पेडंकल होता है ये मिड ब्रेन के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। ओके, और ये क्या करता है कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे अगर फोर ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है तो इनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो वो कनेक्ट करने का काम करता है सेरेब्रल पेडंकल यानी क्रूरा सेरेब्राई। ओके, तो ये है सेरेब्रल पेडंकल।
और जो दूसरा पार्ट होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन के डोर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होता है और इसमें 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर, यानी 2 लोब्स ऊपर होते हैं और 2 लोब्स नीचे होते हैं। जो सुपीरियर लोब्स होता है उसको हम नाम देते हैं सुपीरियर कॉलिक्युलस। ओके, जो अपर रीजन में 2 लोब्स प्रेजेंट हैं उनको हम नाम देते हैं सुपीरियर कॉलिक्युलस, और जो इंफीरियर, जो लोअर साइड में, लोअर रीजन में जो 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम नाम देते हैं इंफीरियर कॉलिक्युलस। ओके, तो ये जो सुपीरियर कॉलिक्युलस होता है ये विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। विजुअल रिफ्लेक्स का क्या मतलब हुआ? सपोज कहीं आप गए हो और वहाँ पे 2 लोग मिल के आपस में बातें कर रहे हैं और उस बात के क्रम में कहीं पे आपका नाम आया। ओके, तो उस कन्वर्सेशन में जैसे ही आपका नाम आया, आप तो अपना नाम सुनते ही जैसे ही अचानक से आप उस पर्सन्स के तरफ देखते हैं, इसी को हम बोलते हैं विजुअल रिफ्लेक्स। ओके, यानी कि अचानक से वो आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है। ओके, आपने नाम सुना और बिना कुछ सोचे समझे आपकी आइज उन पर्सन्स के तरफ चली गई जो आपके बारे में बातें कर रहे थे। ओके, तो यानी यहाँ पे किसका कंट्रोलिंग होता है? आइज और हेड का। यानी कि अगर देखा जाए तो वहाँ पे 2 लोग बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आंखों से तो देखे नहीं, वहाँ पे आपके आइज मूवमेंट के साथ साथ हेड का भी मूवमेंट हो रहा है, और आइज और हेड के मूवमेंट को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये सुपीरियर कॉलिक्युलस। अब ये जो इंफीरियर कॉलिक्युलस है ये क्या कंट्रोल करता है? तो ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, ओके, आपस में आपके बारे में 2 लोग बातें कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि वो लोग आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप को कोशिश करोगे कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को हम सुने। तो उसी सुनने की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये इंफीरियर कॉलिक्युलस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मिड ब्रेन। ओके, आई होप कि मिड ब्रेन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ब्रेन के तीसरे पार्ट्स की तरफ, दैट इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाइंड ब्रेन। ओके, अब हम आते हैं हाइंड ब्रेन पे, जो कि ब्रेन का तीसरा पार्ट है। इसको भी, ये ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है। ओके, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है पोन्स वेरोलाई, दूसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा, तीसरा है सेरेबेलम। ओके, ये जो पोन्स वेरोलाई है ना, ये हमारे बॉडी में जो ब्रीदिंग और स्लीपिंग साइकिल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है पोन्स वेरोलाई। ये जो दूसरा पार्ट है दैट इज मेडुला ऑब्लंगाटा, ये क्या कंट्रोल करता है? तो ये इनवॉलंटरी प्रोसेसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। वो प्रोसेसेस हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उन प्रोसेसेस को, उन एक्टिविटीज़ को हम नाम देते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। ओके, तो उसको, उस तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। इसके अलावा ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है, ब्लड वेसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, साथ ही जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, और जो वॉमिट का प्रोसेस है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है ये मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके, इनके अलावा तीसरा पार्ट है सेरेबेलम। ये जो सेरेबेलम है ना, जो सेरेब्रम था फोरब्रेन का पार्ट, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसी तरह ये जो सेरेबेलम है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। यानी कि ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो सेरेबेलम होता है। जिस तरह सेरेब्रम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड था, उसी तरह ये सेरेबेलम भी 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। ओके, और इनको उसमें जो था लॉन्गिट्यूडनल फिजर के द्वारा उनका डिवीजन किया गया था, और कॉर्पस कैलोसम के द्वारा वो आपस में जुड़े हुए थे। तो ये जो 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर हैं ये आपस में एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं वर्मिस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन एंड कुल मिला के ब्रेन के सारे पार्ट्स का यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हो गया है। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे उसका हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इनके अलावे एक टर्म आता है ब्रेन स्टेम। ओके, ये जो ब्रेन स्टेम होता है ये क्या होता है? ब्रेन स्टेम में क्या होता है? मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन का सिर्फ ये सेरेबेलम पार्ट नहीं होता है, यानी मिड ब्रेन का सारा पार्ट और हाइंड ब्रेन का ये दोनों पार्ट एक्सेप्ट सेरेबेलम। सेरेबेलम को छोड़ के
हाइंड ब्रेन प्लस मिड ब्रेन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो आई होप कि ये ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स को अभी हमने पढ़ा है वो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।